हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी योद्धा जी के चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस दोस्तों 2026 का परीक्षा, जिसका 8, 9 और 10 तारीख को होना फिक्स है। ठीक है दोस्तों, और आज आप लोग जान रहे हैं 6 तारीख हो चुकी है। जिनकी भी बच्चे की परीक्षा 8 तारीख के है, प्लीज़ वो कल तक पढ़ें। उसके बाद 24 घंटा पहले अपनी पढ़ाई को बंद कर दे, दिमाग को रेस्ट कर ले और आराम से परीक्षा देने जाइएगा। आप लोग जानते हैं परीक्षा में एक सबसे बड़ा रोल होता है तुक्के का, कि आप तुक्का कैसे मारें कि आपका तुक्का सही हो जाए। हम इसमें दोस्तों वैज्ञानिक विधि बताएंगे, जिसमें आपका 80% तुक्का सही होने के चांसेस रहेंगे। अगर आपको जो बताएंगे उसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर समझ लेंगे, उसको फॉलो कर लेंगे, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए। आइए देखिए बताते हैं। सबसे पहले हम आपको तुक्का मतलब मारने की विधि बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जिसका भी 8, 9 और 10 तारीख को पेपर है, तो आज 6 तारीख हो गई है। 8 वाले कृपया 7 तक पढ़ें, उसके बाद एक दिन रेस्ट कर दें, दिमाग फ्रेश कर लें। 9 तारीख वाले 8 तारीख तक पढ़ें, उसके बाद दिमाग रेस्ट कर लें। यानी 24 घंटे पहले आप परीक्षा को देने से पहले दिमाग को एकदम फ्रेश कर लें, छोड़ दें, कुछ भी मत पढ़ें। अभी आपके पास जो 24 घंटे 48 घंटे समय है, उसको आप केवल अब रिवीजन करिए, टेस्ट मत मारिए। बहुत आपने टेस्ट मार लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, केवल अब दिमाग को संतुलन बना के परीक्षा के लिए एकदम मेंटेन होके जाइए। और परीक्षा बहुत ही इजी आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात आपको बता दें कि आप परीक्षा में घबराइएगा मत। जो कि आज यहाँ पे हम बताने वाले इस वीडियो में तुक्का से संबंधित, तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, इसको आप भी जानते हैं, बहुत सारे टेस्ट भी दिए आप भी जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए आप भी जानते हैं। केवल परीक्षा के समय आपको उसको कैसे आपको लाना है, कैसे आपको उसको मतलब इंक्रीज करना है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। सबसे पहले तो बता दें, तुक्का मारने का पहला जो तरीका होता है, सबसे पहले तुक्का तरीका क्या होता है, जो बच्चे क्वेश्चन देखे, ऑप्शन पढ़े, जो अच्छा लगा वही मार दिए। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं मारा जाता। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ उसका मीन्स निकाल पा रहे हैं, अर्थ निकाल पा रहे हैं, अगर उसके 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को आप, या एक ऑप्शन को काट के आप 3 ऑप्शन में हैं, आपको भ्रमित है कि 3 ऑप्शन में कोई सही हो सकता है, तो वहाँ पे आपके 25% क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर तीसरा जो फार्मूला होता है कि आप यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन काट दिए और 2 पे आपका अगर दिमाग डाउट पे है, तो आपका यहाँ पे 50% सही होने के क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब यहाँ तक अगर आप यहाँ तक बना लिए, समझ लीजिए आप यहाँ तक काम अच्छा कर लिए। और दूसरी बात आपको बता दें कि तुक्का जब भी मारा जाता है, कोई ऐसे आंखें मूंद के नहीं मारा जाता। आंखें मूंद के मारने वाले सदैव गलत करके आते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ो, 1-2 ऑप्शन अगर एलिमेंट करके काट लिए, तो आपका चांसेस हो जाता है कि आपका सही होने के चांसेस हैं। दूसरी बात, अगर जो आपको मतलब क्वेश्चन पढ़ के पहली ही नज़र में ऑप्शन समझ में आ जाए, यानी जो आप पहले जैसे ए, बी, सी और डी में जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े, आपको लगा कि यार सी वाला सही है, तो आप उसको तुरंत, ये समझ लीजिए, सी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा और अच्छे से कंफर्म करके लॉक कर दीजिए। उस पर फिर आप डाउट मत रखिए, क्योंकि जो दिमाग होता है, आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को पढ़े होते हैं। जब उसको दिमाग क्वेश्चन रीड करता है ना, तो आपके अंदर ऑप्शन जरूर देगा कि ए वाला सही है। अगर आपका दिल बोला कि सी वाला सही है, तो समझ लीजिए ऑप्शन सी वाला सही है, लेकिन वहाँ पे आप चारों ऑप्शन पढ़ के ही मारें। और दूसरा तरीका आपको बता दिए, जब अगर आप 2 ऑप्शन काट के 2 ऑप्शन में अगर वो भ्रमित हो गए, तो वहाँ पे अगर आपके ऑप्शन बी और सी बच रहे हैं, तो आप कोशिश करके बी वाला ही लगाइएगा, सी वाला कम मत लगाइएगा। ठीक है, बी वाले पे ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, आपको बता रहे हैं अपने अनुभव से। और तीसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप कोई भी ऑप्शन काट भी नहीं पा रहे हैं, एक भी मतलब क्वेश्चन समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक ही चीज़ करिएगा, क्वेश्चन को 2 बार आप रीड करिएगा। क्वेश्चन को जब 2 बार रीड करेंगे ना, तो आपको दिमाग में आएगा कि यार इसका ये चीज़ ऐसे से होता है, ये चीज़ ऐसे से ऐसे हो सकता है। तो वहाँ पे जो भी आपका दिल कहे, अगर डी आपको दिल कह रहा है कि यार डी सही हो सकता है, तो डी पे मार दीजिए। आप ये समझ लीजिए 80% चांसेज होता है, जितने भी हम आपको बता दें अपने अनुभव से, या कोई भी आप अपने अनुभव से बताइएगा, जो ऑप्शन अगर ए, बी, सी में, अगर बी, सी में, डी में जो भी ऑप्शन पहले दिमाग कह दिया, अगर उसको आप मार दिए, तो आप जान लीजिए वहाँ पे 80% चांसेज होता है क्वेश्चन सही होने का। अगर आप उसको नहीं मारे
और बाद में ऑप्शन बदल दिए तो आप गारंटी मानिए कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और सही वही होगा जो आप सोच रहे थे। ऐसे बहुत सारी परीक्षा में होता है कि अगर आपका मन कर रहा है बी सही है और आप ऑप्शन बदल के सी लगा दिए, तो आप ऑप्शन जब सी लगा दिए ना तो आप आंसर की में देखेंगे बी ही सही होगा, क्योंकि जो दिल बोलता है वो सही बोलता है, वो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रीड किया होता है, वो आपका ऑप्शन पढ़ा होता है। इसलिए पहली बार में जो दिल बोलता है वो गलत नहीं बोलता, सही बोलता है। लेकिन आप उसको अगर ऑप्शन गलत कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के तुक्के जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तरीके से इसलिए कहा जाता है साइंस में कि आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं, आपके जैसे ही क्वेश्चन पढ़े दिमाग में आया कि यार सी वाला सही है, तो वह सही है क्योंकि आपका दिमाग उसे कहीं ना कहीं देखा है, क्वेश्चन को पढ़ा है, इसलिए आप वहाँ पे सी वाला मार दीजिए। आपको एलिमेंट वाला तब बताया जा रहा है जब आपको एक भी क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप शुरू के पहले ही से क्वेश्चन से तुक्का मत मारिएगा। आपको अगर लगातार कंटिन्यू 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, उसे ब्लैंक करके गोला करके आगे बढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइए, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट है सबसे ज़्यादा इस परीक्षा में। टाइम मैनेजमेंट, अगर जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो परीक्षा को आसानी से फोड़ देगा। क्योंकि आप अगर 10 क्वेश्चन शुरू में नहीं लगा पाए ना तो आप अंदर से डीमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे सर नहीं आ रहा क्या कैसे। कोई बात नहीं, आगे जैसे आप 11वें क्वेश्चन पहुँचेंगे ना आपको कंटिन्यू पूरे आते जाएंगे, आप देखेंगे कि यार 10 को, और अगर इसी 10 में उलझ गए ना तो आप आधा घंटा यहाँ पे बिता देंगे, आपको क्वेश्चन टाइम भी नहीं मैनेजमेंट कर पाएंगे और परीक्षा में आप आसानी से क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। और परीक्षा में सब दिन शुरुआत आपको हिंदी से करना है। क्या दोस्तों, हिंदी से करना है। अगर कोई बच्चे को लगता है हिंदी हमारी गलत होती है तो जीके से कर सकता है। अगर आपका जीके जीएस आपका सही है तो जीके जीएस से सही कर लीजिए। लेकिन मैथ रीजनिंग से हम कहते हैं मत शुरू करिएगा, मैथ और रीजनिंग से आप शुरू मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो आपको ट्रैप करेंगे। आएंगे सभी क्वेश्चन, आप इतना पढ़ें कि आपको सब बन जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम ईजिली होंगे और आपके दिमाग को सोच नहीं पाएंगे और आप वहाँ पे उलझ जाएंगे और 5 मिनट 10 मिनट आप टाइम वहाँ पे बर्बाद कर देंगे। इसलिए कि यहाँ पे, और हिंदी जीएस को आप कोशिश करिएगा कि मात्र 30 मिनट में हिंदी और जीके आपका हो जाए। क्या दोस्तों, हिंदी और जीके आपका 30 मिनट में अगर आप हो गया ना तो आप इधर 1.5 घंटे आपके पास जो समय बचेगा उसमें आप मैथ रीजनिंग आसानी से करिएगा और क्वेश्चन करिएगा। कोशिश करिएगा कि आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप जान लीजिए परीक्षा में कहीं ना कहीं बहुत अदर बच्चे से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए तुक्का को उसी को मारिए जो आपको नहीं आ रहा है। अगर आपको एक दो क्वेश्चन ऑप्शन आप काट ले रहे हैं, एलिमेंट कर ले रहे हैं, तो वहाँ पे यही तरीका अपनाइएगा कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें आप टाइमिंग मत बर्बाद करिएगा, बस 5-7 सेकंड दीजिए आगे बढ़ जाइए, 5-7 सेकंड दीजिए आगे बढ़ जाइए। आप अंत में देखेंगे कि इतने इजी सरल क्वेश्चन, इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं कि मात्र 1-2 सेकंड 3 सेकंड में आपके क्वेश्चन हल होते जाएंगे। आपको आगे ऐसे ही पेपर सेट ही किया जाता है कि आप यहीं पे अरज जाइए, आगे मत जाइए। और आगे इतने सरल पेपर हैं कि आपको वहाँ पे तुक्का की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे ही क्वेश्चन में तुक्का पड़ते हैं, लास्ट के क्वेश्चन तो एकदम ईजी होते हैं और लास्ट तक बच्चे बहुत पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसलिए आप टाइम को मैनेजमेंट करिएगा और अंत तक जरूर पेपर करिएगा। पेपर 2 स्टेप में हल करिएगा। शुरू के 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप कोशिश करिएगा कि 90% क्वेश्चन आप हल कर ले, ठीक है। उसमें तुक्का बहुत कम यूज करिएगा। जब आपके पास 30 मिनट समय बचेगा तो उसमें आप एक बार पेपर को रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 80% भी अगर पेपर हल कर ले रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। 80% मतलब हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ जितना आता है उसको गलत नहीं करना। जितना नहीं आता उसके लिए आधा घंटा का समय बचा है, उसमें आप रिवाइज करके मारते रहिए। और हाँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। माइनस मार्किंग है नहीं, बस यही कोशिश करना है कि आप अगर थोड़ा सा तुक्का सही जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से लगा लिए ना तो आपका चांसेस है कि आप परीक्षा को आसानी से तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। और जो दिल कहे ऑप्शन उसी को लगाइएगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे से पूछिएगा, हम अपना खुद अनुभव बता रहे हैं इतनी परीक्षाओं दे के, कि जो दिल कहता है वही सही होता है। और जब आंसर की आती है तो आप अगर गलत करके आते हैं तो बहुत दिल रोता है कि यार हमने मारा वही था, बदल दिया और ऑप्शन वही गलत हो गया। इसलिए दिल की भी बात सुने। तुक्का में हमेशा दिल की बात सुनने के लिए
आप जब एलिमेंट ना कर पाए तो दिल की बात सुने, जब एलिमेंट कर ले तो दिल की बात ना सुने, तब आप ना दिमाग का बात सुने और दिमाग से लगाएं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।